दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है संध्या। संध्या का सपना था कि हमें पुलिस बनना है, लेकिन जिस गांव में संध्या रहती है, पारिवारिक दबाव पड़ता है और संध्या को शादी करके दूसरे घर पे भेज दिया जाता है। उस सपने को लेकर जी रही संध्या आज हमारे साथ युवा दस्तक पर है कि किस तरीके से गाँव में लड़कियों को उनकी आगे बढ़ने की पढ़ाई को रोक करके तमाम सामाजिक ताना-बाना के चलते शादी एक बोझ बन जाती है और उसमें बहुत सारे सपने टूटने लगते हैं। ये ना केवल संध्या की कहानी है बल्कि संध्या जैसी तमाम लड़कियाँ संघर्ष करती है, लेकिन फिर भी संध्या अपने जज़्बे को कायम रखे है, पढ़ाई करती है, कुछ ना कुछ हमें सफल होना है ताकि लोगों को बता पाएँ कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। तो आज युवा दस्तक पे आप संध्या को देखेंगे, संध्या की कहानी सुनेंगे। संध्या से हम बात करते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। संध्या आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संध्या भास्कर है। जी। मैं ग्राम हथनौरा की रहने जी। वाली हूँ और मेरी शादी वहाँ मंजीत हुई है। जी। तो संध्या आप अपने बारे में बताइए, बचपन कैसा आपका गुजरा और एक युवा होने के नाते आपके क्या सपने थे, क्या करना चाह रहे थे? सर बचपन तो सही कहें तो बहुत प्रॉब्लम में रहा हुआ है, जी। कैसे कि हम वहाँ पे चुरकी में कस्तूरबा कॉलेज है, वहाँ पे पढ़े हैं कक्षा 6 से 8 तक। अच्छा। पापा माँ मतलब कुछ कर नहीं पाते गए, वो विकलांग है, मम्मी भी विकलांग है, ओह! पापा अच्छा। भी हैं। तो जब वजह से हम लोग प्राइवेट पढ़ाई कर नहीं सकते, तो हम लोग सरकारी, भैया भी हमारे पढ़े हैं बबीना इंटर तक कक्षा 6 से। तो बस ऐसे ही तो पढ़ाई कस्तूरबा करते में रहे। पढ़ाई करने के बाद आपका क्या उद्देश्य था, अभी क्या करना है आगे? सर हम तो कुछ करना ही चाहते हैं, कुछ बनेंगे, पर यहाँ के मतलब सब लोगन की वो मतलब गांव के सब लोगन की समाज की कहने की वजह से पापा हमारे कहने लगे कि मतलब तीनों लोग एक ही जैसे होने लगे, भैया भी बड़े हैं और फिर तुम भी, फिर छोटी बहन, एक साथ हम तीनों लोगों की शादी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ाई का ही कर पाया तुम लोगों का, और शादी में यहाँ पे तो फिर ज़्यादा कुछ देना पड़ता है दहेज में। लोग मांग ज़्यादा करते हैं और हमारे ससुराल वालन ने क्या कम करी है, क्योंकि अच्छा, उन्होंने भी दहेज लिया? हाँ 1.5 लाख की गाड़ी ली है। और वैसे हम पापा से कहते रहते कि मतलब तुम देओ कुछ नहीं, हम मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ शादी, ऐसे घर में शादी नहीं करवाएंगे जहाँ तुम इतना देने पड़े, जब तुम कुछ कर नहीं पाते होगी दो लोग, तो कम से कम 2-2.5 लाख को तो उनको करते ही होगा। तो संध्या जो बात बता रही है वो बहुत ज़मीनी हकीकत है। एक लड़की जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही थी, पारिवारिक स्थिति माँ और पिता दोनों विकलांग हैं। दहेज का दानों का इतना बोझ है कि कोई भी लड़की की शादी करेगा तो उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। संध्या को भी शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन शादी पारिवारिक दबाव और लोगों के चलते करना पड़ी। दहेज में वो बता रही है कि कितना सारा पैसा लिया। तब जाके शादी हुई, परिवार का दबाव, सामाजिक दबाव के चलते शादी तो हो गई। संध्या, आपने पढ़ाई करी, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप जानते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान को आप कितना समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है? सर वो तो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसकी वजह से तो हम लोग मतलब यहाँ गांव में अच्छे से रहने की व्यवस्था है, और मतलब कहीं कुछ जाने आने की है, और मतलब सब लोग कुछ कह नहीं पाते हम लोगों से यहाँ पर, मतलब सम्मान से जी सकते हैं। सम्मान से जी सकते हैं। तो आपके गांव के बारे में बताइए, जिस गांव से आप आते हैं, यहाँ का माहौल क्या है? कैसे लड़कियों को पढ़ाते हैं या कम उम्र में शादी कर देते हैं, या कुछ दिक्कतें हैं, लोगों को सरकारी योजनाएं नहीं मिलती हैं? क्या माहौल है गांव सर का? अभी तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अंदर ही रहना पड़ता है, वहाँ पे कहीं जा नहीं सकती, किसी से बात नहीं, मैं आपके ससुराल की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप अभी जिस गांव में हैं, मायके में क्या है और ससुराल में क्या है, दोनों जगह का बताइए। यहाँ पे तो सब लोगन को मतलब पढ़ात है लड़कियन के, लेकिन पढ़ात जरूर है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और कुछ लड़कियों में कमी है, वो लोग नहीं कर सकती। मम्मी पापा ढील दे देते हैं तो बच्चा कुछ करत नहीं है, पढ़त नहीं है। अब लड़का है जो हमारे भैया भी हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारी शादी कर दी पापा ने, कर्जा होगा ज़्यादा, तो पापा भी पढ़ा नहीं पा रहे, वो भी करते हैं। तो आपकी अभी पढ़ाई चल रही है या बंद हो गई? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है। फाइनल है, अभी तो सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। बीए? हाँ, बीए सेकंड ईयर बीए में, सेकंड बीए फाइनल में पढ़ रहे हैं। बीए फाइनल। तो जब संध्या आप यहाँ से ससुराल जाते हैं तो आपको दोनों तरीके के अनुभव हुए हैं और तमाम युवा साथी आप आज आपको देख रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे, वहाँ का और यहाँ का क्या अनुभव है आपका? वहाँ कैसा माहौल है जहाँ पे आप गए हैं? ठीक है, कैसे है? तो अभी आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या सपना है? ये तो शादी हो गई, ये एक ज़िंदगी का एक पड़ाव आप पार किए, आप क्या करना है? सर हम तो पुलिस ही बनना चाहते, हम कुछ
कोशिश करते कि मतलब इतनी तो हमने पढ़ाई करी नहीं है, अपने मन से पढ़ाई करी है। ज़्यादातर यहाँ पे टीचरों से उसकी पढ़ाई नहीं करवाते हैं गाँव में, अच्छा। और हम लोग 1 माह तक तो जा ही नहीं सकते, बरसात में तो फिर स्कूल जा ही नहीं पाते हैं यहाँ पे। तो फिर जात हते, पर अपने मन से जितनी करी है पापा ने, एक बार कोचिंग नहीं लगवाई, अभी तक जाना नहीं है कोचिंग, कैसी पढ़ाई ज़्यादा। तो संध्या जो बात बता रही है, ये जिस गांव से आती है, जिसका नाम है हथनौरा, जो कि बिल्कुल बीहड़ से इलाके में आता है। यहाँ पास का जो कालपी का जंगल है, उसके अंतर्गत ये गांव आता है। और उसी गांव में पली बड़ी संध्या भास्कर जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तो अपनी पढ़ाई को कस्तूरबा विद्यालय में करती है, जो आवासीय विद्यालय। उसको पढ़ने के बाद माता पिता कुछ खर्चा करते हैं। पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन तक पहुंची है, कर्जा लेकर के शादी भी कर दी। अब वो आगे पढ़ना चाहती है, पढ़ाई तो जारी रखी है, लेकिन चैलेंज बहुत है, चुनौतियाँ बहुत हैं, क्योंकि माता पिता ने जो कर्जा लिया है अब उसको पटाने का बोझ है। तो ये कर्जा कब तक पट पाएगा, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत गलत हुआ दहेज लेकर के शादी करना। सर हम क्या करते, पापा से कही तो थी कि मतलब इतना ना दे, पापा कह लगे बिटिया वहाँ पे सब लोग देते हैं, और फिर आप ही मतलब बिटिया को दुखी रख करते हैं। लेकिन तो हमने अब कही तो आपका आती हमने कि जितनों आप कर्जे दे रहे होगे उतनों अगर आप हमारी मतलब पढ़ाई में लगा दो तो हम लोगन के बहुत हो जाए, हम लौट के आपके देना, आपके वो लोग देंगे, इतनों कर देंगे। लेकिन समाज के कहने पर तो भी लोग आ गए, करते ही शादी तो हम करते चले। तो संध्या की कहानी, संध्या की जो बात है, संध्या जो बोल रही है उसको महसूस कर सकते हैं। वो कह रही थी कि जो दहेज में पैसा दिया है वो मेरी पढ़ाई में दे दो, मैं वो करके दिखा दूंगी जो किसी ने नहीं किया। लेकिन समाज का बोझ, अड़ोस पड़ोस के ताने ऐसी लड़कियों के सपने को मार देते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि संध्या जैसी लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई को हौसला देना है, ना कि उनको रोकना है। वो जो सपने में आगे बढ़ना चाहती हैं, यही काम युवा दस्तक करता है। युवा दस्तक हर दिन ऐसे युवाओं से मिलता है, उनकी कहानी आप सबके साथ साझा करता है, क्योंकि इस देश में आज सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। और युवा दस्तक ऐसे युवाओं की आवाज़ को बाहर लाता है, उनके मुद्दों को लाता है, और एक दूसरे से सीख पाएँ ताकि उनके सपने मर ना पाएँ। वो अपने सपने जिस जिस सपने के साथ ज़िंदा हैं उसको आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि युवा ही इस देश की भविष्य है, इस देश की धरोहर है, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे युवा जब आगे अलग-अलग विभागों में अलग-अलग पोस्टों पे जाएँगे तो देश का भी नाम रोशन होगा और युवा भी आगे बढ़ पाएँगे। और ये चुनौती सबसे ज़्यादा दलित युवाओं के साथ, पिछड़े युवाओं के साथ, ख़ास तौर से दलित वंचित तबके के युवाओं के साथ ज़्यादा आती है, क्योंकि पारिवारिक बोझ सबसे लड़ सकते हैं, अपनों से कैसे लड़ेंगे। वही बात हुआ कि संध्या को भी शादी करके जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने हिम्मत और उसके साथ अपने सपने के साथ जी रही है। संध्या, आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं। जो लोग आपकी कहानी देख रहे हैं उनको आप कुछ बात कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करें? हम तो यही कहते कि उनके माता-पिता को उनके बारे में सोचना चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं। पहले उनके मन की सुने, फिर खुद मतलब जो कुछ मतलब शादी-वादी तो कर ही जाते हैं कि सब लोग की होता है कि चल तो हम कहते नहीं, लेकिन जो बच्चा कहता है कि हमें मतलब पढ़ाई करने है, हमें करवा दे पढ़ाई, फिर कर लियो शादी बाद में तो करवा चाहिए बाद में मम्मी-पापा के सब लोग। तो संध्या ने 2 अपील किया है, एक तो युवाओं से भी अपील किया है और एक अपने सबके माता-पिताओं से अपील किया है कि बच्चों की, ख़ास तौर से अपने बच्चे की बात सुननी चाहिए कि वो करना क्या चाहता है और उनके सपने को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सपने तोड़ने में ये सब बाधाएँ आती हैं और फिर हम पीछे चले जाते हैं। और युवाओं के लिए भी कि अपने बाप-माताई को समझाना है, शादी करना कोई गलत बात नहीं है, आप उनको समझाइए, शादी करिए, लेकिन अपने मिशन और अपने उद्देश्य के साथ लगे रहिए और आगे बढ़िए। आज युवा दस्तक पे संध्या भास्कर आई और उसने अपनी कहानी को हम तमाम युवाओं के साथ, आप सबके साथ साझा किया। युवा दस्तक की शुभकामनाएं है कि संध्या अपने सपने को जरूर पूरा करे। अभी आगे बहुत लंबी जिंदगी है और बहुत कुछ करके दिखाना है। आज युवा दस्तक पे ऐसे हर दिन जो युवा आते हैं वो आपको कोई ना कोई ऐसी संघर्ष की कहानी आपके साथ साझा होती है। निश्चित तौर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस देश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। संध्या जैसे तमाम युवा लड़कियों को आगे आकर के समाज से भी लड़ने की ज़रूरत है, अपनों से भी लड़ने की ज़रूरत है और अपने हक और सम्मान के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।